रीड पेपर लीक मामले में अब ईडी को तीसरी बड़ी सफलता मिली है। राजू राम को अब हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि राजू राम को जालोर पुलिस ने बीकानेर से 2022 में गिरफ्तार किया गया था। राजू पर करीब 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पेपर लीक में सहयोग करना, पेपर बेचने के आरोप उन पर लगे थे। हालांकि सौदा 5 करोड़ में हुआ था। 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन भी मिले हैं, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, राजू मादक पदार्थ की तस्करी भी करता था और कई आरोप उन पर लगे थे। इससे पहले प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया गया था। अब राजू राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जहाँ देर रात को कोर्ट में पेश किया गया था और 2 दिन की रिमांड पर अब लिया गया है। प्रदीप पारासर को भी 4 दिन की रिमांड पर लिया था, उससे भी पूछताछ में कई खुलासे देखने को मिले थे। अब राजू राम को जिस तरह पूछताछ के लिए लिया गया है, 2 दिन की रिमांड मांगी गई है, अब रिमांड के दौरान कई और खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही राजस्थान में भजनलाल सरकार आई, उसके बाद पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियां पुरजोर तरीके से तैयार हो गई। एक के बाद एक गिरफ्तारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि राजू राम पेपर जो है बेचने का काम भी करता था, लेन देन का काम भी करता था और सौदा पक्का करने का काम भी उसकी ओर से किया जाता था। अब राजू राम को हिरासत में ले लिया गया है। 2 दिन की रिमांड में माना जा रहा है, कई और खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। इससे पहले भी जिन आरोपियों को हिरासत में लिया, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है, संपत्ति का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। अब राजू राम को जो है अजमेर जेल से पहले जयपुर लाया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की रिमांड मांगी गई। मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, अब राजू राम से पूछताछ में कई और खुलासे और जो है देखने को मिल सकते हैं। कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा था, सदन से लेकर सड़कों तक हंगामा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी की गई थी। अब चूंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार जैसे ही आई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिशा निर्देश दे दिए गए और उसके बाद यूँ कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां एक्शन मोड पर आ गई। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा लिया जा रहा है। हालांकि राजू राम मूल रूप से भीनमाल का रहने वाला है। वहाँ पर उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही है कि उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाएगी। राजू राम की संपत्ति का ब्यौरा भी निकाला जाएगा और उसके बाद ये कह सकते हैं कई और तार भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजू राम काफ़ी लंबे समय से पेपर लीक माफियाओं के साथ सक्रिय था और लगातार एक गिरोह चलाने में लगा था। अलग अलग जिलों में इनके लोग भी होने के संकेत मिल रहे हैं, तो उसकी भी पड़ताल हर एंगल से जांच एजेंसियां करने में लगी है। इसके साथ साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भी राजू राम पर कई केस दर्ज हैं। कई थानों पर जो है 3 दर्जन से अधिक राजू राम पर केस चल रहे हैं, तो उनकी भी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ ही पेपर लीक को लेकर किन किन जिलों में इनकी गैंग है, किस तरह जो है लोगों को, अभ्यर्थियों को अपने झांसे में लेते हैं। हालांकि 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। 5 करोड़ में पेपर लीक का सौदा पक्का हुआ था। अब किन किन लोगों के साथ राजू राम के संपर्क थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जो है पूछताछ में कई और अहम खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।